बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रोफेसर तजम्मल राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टार कोरियन अकेडमी। जी तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर ईपीएस टॉपिक के हवाले से चैप्टर नंबर 1 होगा। चैप्टर नंबर 1 का मेन टाइटल है छागी सौगे। छागी सौगे का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ करवाना। छागी सौगे, जीएत है और आगे आ है तो ये क्या बन गया छा। गियक और आगे ई है तो गी बन गया सीयत और ओ सो। गियक और ए गे। छागी सौगे। इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है जी, ऑन नारा सारम इमनिका। ऑन किस नारा कंट्री सारम आदमी इमनिका क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इमनिका और इमनिदा। इमनिका आप उस जगह इस्तेमाल करते हैं जब आपने किसी से क्वेश्चन करना हो, और इमनिदा आप उस जगह इस्तेमाल करते हैं जब आपने किसी को उसका आंसर देना हो। ऑन किस नारा कंट्री सारम आदमी इमनिका हो, किस कंट्री के बाशिंदा हो। छोना नेपाल सारम इमनिदा, मैं नेपाल का बाशिंदा हूँ। मुनफब ग्रामर कौन सी यूज हो रही है, इमनिदा, इमनिका, अन। इमनिदा का मतलब है, इमनिका का मतलब भी है। ये जवाबिया फिक्रा है, ये सवालिया फिक्रा है। ओहवी वोकेबलरी कौन सी यूज होगी, नारा इरम, नारा कंट्री, इरम नेम। चिगब म्योंग, चिगब कहते हैं ऑक्यूपेशन, म्योंग काउंटर मार्कर है और ये इंसानों के लिए यूज किया जाता है। मुनहवा कल्चर, छोंगबू मालूमात। हांगुगो ए कोरिया में इंसा सलाम येजुल अदाब, कोरिया में सलाम करने के आदाब। नेक्स्ट है जी, हक सब सीखने का मुख्य मकसद। हक सब मुख्य सीखने का मकसद। ऑन नारा सारण इंजी मुतगो थेदब हलसु इत्ता। इत्ता क्यों पढ़ा है जी, अब देखें नीचे है सांगसियत और आगे है दीगत। नीचे भी ते की साउंड है, ऊपर भी ते की साउंड है, तो दोनों को मिला के पढ़ेंगे इत्ता। ऑन किस नारा कंट्री सारम इंजी आदमी, इंजिन का मतलब हो है, मुतगो पूछना, थे दा फालसो जवाब देना, सो इत्ता। सो इत्ता का मतलब होता है सकता है, सकते हो वगैरह, दोनों ही मतलब बनते हैं। तो इसकी जो ट्रांसलेशन है मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। आप पूछ सकते हैं और जवाब दे सकते हैं कि आप किस मुल्क से हैं। इसके मुतल्लक आप जवाब भी दे सकते हैं कि आपका पेशा क्या है, आप क्या करते हैं। ओहवी। नेक्स्ट, ओहवी। ओहवी कहते हैं वोकेबलरी को। नारा कंट्री, इरम नेम। ये फ्लैग भी दिए गए हैं और उन कंट्री के नेम भी दिए गए हैं, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। हांगुक, हांगुक कोरिया को कहते हैं नेपाल, नेपाल। थोंगतिमोर, ईस्ट तिमोर, लाओस, मंगोल, म्यांमार, बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया। छुंगुक, छुंगुक चाइना को कहते हैं। नेक्स्ट है कंबोडिया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। थेगुक, थेगुक थाईलैंड को कहते हैं। पाकिस्तान, फिलीपीन। नेक्स्ट है ऑन, ऑन का मतलब है किस का, सारम आदमी, इरम नेम, खुकजुक नेशनैलिटी, कौमियत, नुगु वू कौन। नेक्स्ट है जी, खानगे इतनन खुतगिरी योनगिल हासियो। खानगे कहते हैं तल्लो को, खुतगिरी कहते हैं चीजों के दरमियान, योनगिल हासियो मिलाइए। तो सबसे पहले देखें, सबसे पहला परचम किस कंट्री के मुतल्लक है, आपको ऑलरेडी ऊपर पढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहले वाला जो है ये है कंबोडिया। तो नीचे से देखें कंबोडिया कहाँ पे है, ये ओके, इसका ये आंसर होगा। सेकंड में है जी इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ये आंसर आएगा। थर्ड का, थर्ड पे देखें म्यांमार, म्यांमार
ये आंसर आएगा थर्ड का। नंबर 4 पे नेपाल, नेपाल ये वाला आंसर होगा लास्ट। और नंबर 5 वियतनाम, वियतनाम का ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है जी मुनफब, मुनफब ग्रामर है। ग्रामर कौन सी इस्तेमाल की गई है? इमनिदा और इमनिका। ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है इमनिदा और इमनिका। इमनिदा जवाबिया फिक्रा होता है, इमनिका सवालिया फिक्रे के लिए यूज किया जाता है, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही, मतलब इमनिदा और इमनिका। इमनिदा होता है जब आपने किसी को जवाब देना होता है, और इमनिका होता है जब आपने किसी से क्वेश्चन करना होता है। छोनन यूसुफ इमनिदा, मैं यूसुफ हूँ। वांगमिन इमनिदा, मैं वांगमिन हूँ। वांगमिन एक नाम है। खा कैसे कहता है? ऑन नारा सारम इमनिका, किस कंट्री के बाशिंदा हो? ना कैसे कहता है? छोनन लाउस सारम इमनिदा, मैं लाउस का बाशिंदा हूँ। आगे फोगी मिसाल वाह काची सुगो छागी सोगेरुल हे फोसेओ। फोगी कहते हैं मिसाल, वाह और काची पहचान, सोगो लिखना, छागी सोगे तारफ, हे फोसेओ करके देखिए। फोगी मिसाल है जी। ये फोगी, फोगी का मतलब मिसाल होता है। इरम, इरम नाम हमारे पास है आगुंग। खुक जुक न कौमियत आपकी क्या है जी? थोंग तिमोर। आपने अपना जहाँ पे कंट्री लिखना होता है कि आप किस कंट्री से हैं। इरम की जगह पे आपने अपना नाम लिखना है, इधर आपने अपना कंट्री का नेम लिखना होता है। ये है हमारे पास मिसाल है। आगे लिखा हुआ है अन्यंग हासेओ। अन्यंग हासेओ का मतलब होता है हेलो। आगुंग इमनिदा, मैं आगुंग हूँ। थोंग तिमोर सारम इमनिदा, मैं थोंग तिमोर का बाशिंदा हूँ। अब आगे आपने खुद लिखना है। ये आपके पास एक सारी मिसाल है इस साइड पे, राइट साइड पे। अब आपने इसका आंसर देना है। सेम ही आपने लिखना है इरम। इरम आप इधर कोई भी लिख सकते हैं, अहमद अली अवैस अब्बास लिख सकते हैं, मुदस्सिर मुजम्मिल मुबश्शिर कोई भी आप लिख सकते हैं। कुक जोक, इधर आपने अपने कंट्री का नेम लिखना है कि आप किस कंट्री से हैं, तो इधर आपने लिख देना है पाकिस्तान, या जिस कंट्री से भी आप हैं वो आपने कंट्री का नेम लिख देना है। अनंग हासियो, अनंग हासियो के बाद नीचे आपने लिखना है कि अहमद अली, कोई भी आपने इधर जो नेम लिखा होगा, अगर आपने इधर अली लिखा है तो अली इमनिदा, ठीक है। नीचे आपने लिख देना है पाकिस्तान सारम इमनिदा। नेक्स्ट मिसाल नंबर 2 है फोगी वाह खाची थेवा है फोसेओ। फोगी मिसाल को कहते हैं वाह और खाची पहचान, थेवा ए डायलॉग फोसेओ देखिए इस्तेमाल। थेवा ए का मतलब होता है डायलॉग को इस्तेमाल करके, फोसेओ देखिए। अब फोगी मिसाल हमारे पास है जी फिलीपीन, फिलीपीन। खा कहता है ऑन नारासारम इमनिका, किस कंट्री के बाशिंदा हो? अब देखें ये इमनिका इस्तेमाल किया गया, आगे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। तो ये है जब आपने किसी से सवाल करना होता है, और आगे से जब सेकंड पर्सन आंसर देता है तो उसने इमनिदा यूज करना होता है। तो ये देखें इमनिदा इस्तेमाल किया गया है। ना आगे से कहता है फिलीपीन सारम इमनिदा, मैं फिलीपीन का बाशिंदा हूं। अब इस मिसाल को इस्तेमाल करके आपने ये सारी डायग्राम, साजिन, साजिन कहते हैं पिक्चर को, पिक्चर को देख के आपने इस मिसाल को कंप्लीट करना है। थेगुक, थेगुक है, इधर लिखा है जी ऑन नारासारम इमनिका। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं ऑन नारासारम इमनिका, आपने कहना है जी थेगुक, थेगुक सारम इमनिदा, इधर आपने लगा देना है म्यांमार सारम इमनिदा, कंबोडिया सारम इमनिदा, बांग्लादेश सारम इमनिदा। नेक्स्ट है जी थेवा। थेवा कहते हैं डायलॉग को, कन्वर्सेशन को। सबसे पहले आपको मैं सीडी सुनाता हूं, पहले आप इसकी
जी, तो सीडी आपने सुनी होगी। आगुंग, आगुंग कहते हैं नेम को। अन्यंगासेयो, हेलो। आगुंग इमनिदा, मैं आगुंग हूँ। थुंग तिमोर सारम इमनिदा, मैं थुंग तिमोर का बाशिंदा हूँ। माधु आगे से कहता है अन्यंगासेयो, हेलो। माधु इमनिदा, मैं माधु हूँ। आगुंग आगे से कहते हैं ऑन नारा सारम इमनिका। ऑन किस, नारा कंट्री, सारम आदमी, इमनिका है, किस कंट्री के पसंदीदा हो। माधु आगे से कहता है नेपाल सारम इमनिदा, मैं नेपाल का बाशिंदा हूँ। जी, तो नेक्स्ट है फेदअप है, जवाब देकर फुआयो देखिए। जवाब देकर देखने हैं आपने। पहला क्वेश्चन है जी आगुंग उन नारा सारम इमनिका। आगुंग उन नारा सारम इमनिका। आगुंग उन नेम है, ऑन किस, नारा कंट्री, सारम किस कंट्री के पसंदीदा हो। तो उस पर आपने आगुंग का पढ़ा है, आगुंग किस कंट्री का पसंदीदा है, ये देखें। थुंग तिमोर, तो आपने लगा देना है थुंग तिमोर सारम इमनिका। नेक्स्ट है जी माधुनन अन नारा सारम इमनिका। माधु किस कंट्री का पसंदीदा है, तो आपने लिखा देना है नेपाल सारम इमनिदा। जी, तो नेक्स्ट है छेशी थ्विन फ्योनल हवालयोंग हायो हेवा है फोसेयो। छेशी थ्विन कहते हैं जी पेश करना, प्रोवाइड करना, मुहैया करना। फ्योनल कहते हैं तास रात, हवालयोंग हायो इस्तेमाल करते हुए, फोसेयो देखिए। तो देखें, ये हमारे पास एक है जी एग्जाम्पल है, इसमें आप देख सकते हैं फूंग। फूंग एक नेम है, वियतनाम, वियतनाम कंट्री का नेम है, सारम आदमी है। थ्रिंदो श्रीलंका सारम, ठीक है। थ्रिंदो नेम है, श्रीलंका कंट्री का नेम है, सारम आदमी है। खाग से कहता है नुगु इमनिका, कौन हो। तो इधर नाम कौन सा यूज हुआ है, फूंग, तो आपने लगा देना है फूंग इमनिदा। अन नारा सारम इमनिका किस कंट्री के पसंदीदा हैं, तो इधर ये वियतनाम है, तो आपने इधर लगा देना है वियतनाम सारम इमनिदा। जी, तो सबसे पहला है जी आ, ओ, ओ पांच को भी कहते हैं। आगी, आगी, आगी बेबी को कहते हैं। ओजे, गुजरा हुआ कल। ओरी, डाक को कहते हैं, बतख को कहते हैं। नेक्स्ट है जी ओहवी वोकेबलरी। चिगम्योंग ऑक्यूपेशन, म्योंग काउंटर मार करके, ये इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला जी हक सिंह स्टूडेंट। सोनसेंग नेम टीचर। हेसावॉन कंपनी वर्कर। खुल्लोजा वर्कर। ख्योंगछलगवान पुलिस ऑफिसर। सोबंगवान फायर फाइटर। खोंगमुवॉन पब्लिक ऑफिशियल रजाकार। छोमवॉन क्लर्क। उइसा डॉक्टर। खानुसा नर्स। यूरिसा कुकिंग करना, कुकिंग को कहते हैं। उंजुन खीसा ड्राइवर। खीसुलजा टेक्नीशियन। मुक्सो बढ़ई कारपेंटर। नोंगबू फार्मर किसान। ओबू फिशर पर्सन बशेरा मछलियां पकड़ने वाला। शी साहिब के लिए यूज होता है, मिस्टर मिसिस के लिए। छो का मतलब मैं होता है। आनियो का मतलब नो नहीं। ने का मतलब यस, ने का मतलब भी यस होता है। ये का मतलब भी यस होता है। दे का मतलब भी यस होता है। ख्वानगे इतने खुतगिरी योनगल हासियो। ख्वानगे तल्लक खुतगिरी, ये आपको पहले ही बता दिया गया है, चीजों के दरमियान योनगल हासियो मिलाइए। तो ये देखें, ये मिसाल आपने देखे, ये लगा देना है, ठीक है। तो ये हिस्सा वोन कंपनी वर्कर है, तो ये मशेरा है, तो ओबू आ जाएगा। ये नोंगबू आ जाएगा। ये खीसुलजा आ जाएगा। ये इधर आपने इधर से क्लिक करना है। मुनप ऑफ ग्राइमर, ग्राइमर कौन सी यूज हो रही है, उन। उन आपने लगाना होता है जब किसी नाउन का एंड कंसोनेंट पर होता है, तो आपने उन लगाना होता है। जब किसी नाउन का एंड वॉवल पर होगा, तो आपने नन लगाना होता है। तो देखें तुहान, तुहान है। अब इसके नीचे देखें, ये कंसोनेंट है, तो उन लगा हुआ है। मोक्सो इमनिदा, मोक्सो कहते हैं कारपेंटर। शिनसु शीने
शिंसु शीनन, अब देखें ये शी के आगे ये क्या है, वावल लगा हुआ तो ये निन लगा दिया। हिस्सा वन इब्निदा, हिस्सा वन कंपनी वर्कर होता है, शिंसु साहब कंपनी वर्कर है। शिहारा शीनन, अब ये वावल है तो नन लगा दिया। पाकिस्तान सारम इब्निदा, शहारा साहिब पाकिस्तान की बाशिंदा हैं। नेक्स्ट है जी मतनन खोशे हासियो, मतनन सही, खोशे फिक्रा अल्फाज हासियो करना। ठीक है, आपने सर्कल करना है जी, जो इसमें से सही होगा, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। लीली, अब देखें ये वावल है या कंसोनेंट है, ये वावल है तो आपने क्या लगा देना है, निन। निताशा नन, अब किस पे एंड हो रहा है, वावल है या नीचे कंसोनेंट है, नीचे है जी कंसोनेंट तो आपने क्या लगा देना, उन। शिसुशी, वावल इस्तेमाल हो रहा है तो आपने निन लगा देना है। आगुंग है, नीचे कंसोनेंट है, आपने क्या लगा देना, उन लगा देना है। खरीम है तो नीचे कौन सा है, कंसोनेंट है तो उन लगा देना है। फीका है तो वावल है, एंड पे आ है तो आपने क्या लगा देना है, नन लगा देना। अब देखें मिसाल नंबर 2 है फोगी, मिसाल वाह और काची मल है फोसेओ। मिसाल क्या है, इरम नेम खालू चिगब, पेशा क्या जी, खुल्लो जा, वर्कर है। तो खालू नन खुल्लो जा इमनिदा, खालू कौन है जी, खालू एक वर्कर है। तो नीचे ये अब क्या है, ठीक है, इसको आपने देख के आपने ये एग्जाम्पल है तो इसको आपने कंप्लीट करना। इरम इसका नाम क्या है जी, इबन। शिगब इसका पेशा क्या है जी, मोक्सु कारपेंटर। तो देखें आपने इधर लगाना है जी खुल्लुनन, खुल्लो जा इमनिदा, आपने सबसे पहले इधर नेम लिखना इबन, इबनन। अब नीचे मोक्सु है, मोक्सु इमनिदा। हम इधर नाम क्या है, सुरु, सुरुनन खुल्लो जा इमनिदा, तो इधर आपने लगा देना खानुसा इमनिदा। आदित नन हिस्सा वन इमनिदा, इरम नाम है जी मोनिका, मोनिका नैन सुन सिंह निम इमनिदा। नेक्स्ट सीडी आपको सुनाता हूँ सबसे पहले जी। तो आज 30 है जी, नंबर 30 की आपको सीडी पहले सुनाता हूँ और उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन करवाता हूँ। 안녕하세요. 저는 한로입니다. 필리핀 사람입니다. 할로 씨는 학생입니까? 아니요. 저는 근로자입니다. जी, ये था सीडी। निताशा नन, निताशा एक नाम है। अन्यंगा से हेलो। छोनन निताशा इमनिदा, छोनन में निताशा नाम इमनिदा है। हेलो मैं निताशा हूँ। थेगुक सारम इमनिदा, थेगुक कहते हैं थाईलैंड को, मैं थाईलैंड का बाशिंदा हूँ। अगर फीमेल है तो की बाशिंदा हूँ लगा देना आपने, क्योंकि इमनिदा दोनों के लिए यूज किया जाता है। अनंगा से हेलो। छोनन खालो इमनिदा, हेलो मैं खालो हूँ। फिलीपीन सारम इमनिदा, मैं फिलीपीन का बाशिंदा हूँ। ताशरन आगे से कहती है खालू शीनन, खालू साहब हक सिंह इमनी का। अब देखें आगे सवाल लगा हुआ है, ताशा ने क्वेश्चन किया है खालू से कि आप स्टूडेंट हैं। खालू आगे से कहता है आनियो नहीं, छोनन मैं, खुल्लो जा इमनिदा मैं एक वर्कर हूँ जी। ये है जी थेदब है, जवाब दे के फायो देखिए। ताशानन अन नारा सारम इमनिका, निताशा अन किस नारा कंट्री, सारम किस कंट्री की बाशिंदा है निताशा। तो ऊपर आपने क्या देखा, निताशा ने किस कंट्री का अपने बारे में बताया है। निताशा ने थेगुक, थेगुक है तो आपने इधर लगा देना है थेगुक। ठीक है, किस कंट्री की बाशिंदा है, थेगुक, थेगुक लगा देना है। खुल्लोनन हक सिंह इमनिका, खालूनन हक सिंह इमनिका, खालू क्या कहता है जी, हक सिंह इमनी का स्टूडेंट हो। थेदब है फायो, थेदब जवाब दे के फायो देखिए। नताशा नन अन नारा सारम इमनी का, नताशा किस कंट्री की बाशिंदा है, थाईलैंड। थेगुक पढ़ा आपने थाईलैंड है तो थेगुक आपने लगा देना है। नीचे खालू, खालू नन हक सिंह इमनी का, खालू स्टूडेंट है। ऊपर खुल्लो जा क्या है जी, वर्कर है तो आपने क्या लगा देना, वर्कर है।
स्टूडेंट नहीं है। छेशी थविन फ्योनल हवाल योंग हायो थेवा ए फोसेओ। इरम नाम क्या है, लिली है। खुक जो छुंगुक है जी, चिगप हाक्सिंग है। खुक जो कौमियत को कहते हैं, चिगप पेशे को कहते हैं, इरम नेम को कहते हैं। लिली नाम क्या है जी, लिली है। छुंगुक इसकी का कंट्री कौन सा है, छुंगुक है, चाइना है। हिस्सा वन कंपनी वर्कर है। हाक्सिंग स्टूडेंट है। फात है, मंगोल है। हाक्सिंग है, खुल्लोजा। ओके, हिस्सा वन नहीं है, हाक्सिंग स्टूडेंट है ये। उसके बाद नीचे है जी हाक्सिंग और खुल्लोजा। तो इधर खा कहता है लिली शी ने छुंगुक सारम इमनी का। तो लिली छुंगुक की पसंदीदा है, तो ये ठीक है। उसके बाद ने आगे से कहता है छोनन छुंगुक सारम इमनीदा। खा आगे से कहता है लिली शीनन हिस्सा वोन इमनी का। लिली शीनन लिली साहिबा हिस्सा वोन इमनी का कंपनी वर्कर हो, कंपनी वर्कर नहीं है। हाक्सिंग स्टूडेंट है, तो आपने क्या करना है, इधर लगा देना आनियो नहीं छोनन में, हाक्सिंग इमनी का मैं स्टूडेंट हूँ जी। तो नेक्स्ट है जी ट्रैक 31 है। सबसे पहले इसकी सीडी और उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन करवाता हूँ। 잘 부탁드립니다. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 안녕하세요. 잘 부탁드립니다. छल होता है अच्छा लगना, पोतक सिमिदा आपसे मिलकर अच्छा लगा। अनंगासेओ चौंफ गिस्समिदा। अनंगासेओ छल पोतक थ्रिमनिदा। क्या राजी हेलो आपको देखकर अच्छा लगा। अनंगासेओ हेलो छल पोतक थ्रिमनिदा आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई जी। तो नेक्स्ट है जी मुनहवा छोंगबू। मुनहवा कल्चर छोंगबू मालूमात है जी। हांगुगोए इंसा ये जुल। हांगुगोए कोरिया में इंसा सलाम करने के ये जुल अदाब है जी। तो ये तो कोरियन में सलाम करने के अदाब होते हैं। आपसे बड़ा हो उसके सामने आपने किस तरह सलाम करना है, आपके हम उम्र हो तो उनसे कैसे सलाम करना है। ये देखें ये बड़ा है तो ये छोटा है, तो उनके सामने इस तरह आपने झुक के सलाम करना होता है। अन्य हास्यों कहना होता है, दोनों हाथ मिलाने होते हैं। जब आपसे उम्र में तकरीबन सेम हो तो उनके लिए आपने हाथ बांधने नहीं होते, हाथ आपने साथ मतलब कि अपने टांगों के बराबर रखने होते हैं और आपने कहना होता है। और जब ये दोनों फ्रेंडली होते हैं एक दूसरे से, उम्र में बराबर होते हैं, तो उनके लिए कैसे करना होता है, ये सारा कल्चर आपको आगे पढ़ाया जाएगा डिटेल में। सेल्फ असेसमेंट है जी उसके बाद है जी सेल्फ असेसमेंट है, ये आपने खुद करना है, ये आपकी असाइनमेंट है क्योंकि आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें मैंने करवा दी हैं। ये 26 हो गए हैं। आपने अपने इंट्रोडक्शन किस तरह करवाना होता है, आपने अपने कंट्री के बारे में किस तरह बताना होता है, आपने अपने मतलब किस तरह बताना होता है कि आपसे कोई पूछा है कि आप किस कंट्री से है तो आपने किस तरह बताना है, आपने अपने नाम किस तरह बताना है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।